सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो इस कलयुग का सबसे सरलतम उपाय साईं बाबा का है। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर परिवार की जो फूटी किस्मत है वह चमक जाती है। आपके घर में प्रचुर मात्रा में आय का स्रोत, धन लक्ष्मी की बरसात होती है। और जिन युवा बच्चे बच्चियों का जॉब नहीं हो पा रहा है, जिनके आय का स्रोत नहीं बन पा रहा है, जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिनके घर में गृह दोष चल रहा है, ऐसे परिवारों के लिए यह उपाय रामबाण है। और इस उपाय को बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी हमारी माताएं बहनें, जो हमारे बंधु बांधव हैं, साई परिवार है, बहुत ही इजी उपाय आराम से आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला तो आपको करना कब है? थर्सडे, गुरुवार से इस उपाय को आपको स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर परिवार में किसी का आय का स्रोत नहीं बन पा रहा है, धन लक्ष्मी का आपके यहाँ इनकम कम हो रहा है, आगमन कम हो रहा है, तो ऐसे लोग करें। जिनके घर में बहुत सारे कर्जे हो चुके हैं, जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, वह इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को करने मात्र से ही आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि साईं बाबा का जो भी उपाय किया जाता है, दो चीज़ याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी से, और निश्चित रूप से बाबा की कृपा बरसती है। आप सब लोग जानते हैं कि बाबा का चमत्कार क्या होता है। अगर उनकी नज़रें इनायत हो जाएं तो हम लोगों का कोई ऐसा दिन नहीं है जब स्वर्णिम दिन ना बन जाए। क्योंकि बाबा की रहमतों करम का अगर आप श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो निश्चित आपके ऊपर उनका रहमो करम बनता है, और निश्चित रूप से बाबा आपका कल्याण करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आपको पूजा करनी है। गुरुवार को आपको 11 रुपए लेना है, पीला फल लेना है और पीले पुष्पों की माला लेनी है। अगर यह उपाय आप घर में करते हैं तो घर में क्या करना है? बाबा की जो मूर्ति होती है उसको पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प अर्पित करिए, कुमकुम तिलक चंदन लगाइए, वही चंदन खुद लगाइए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक लोटा जल रखिए, पीला फल का वहाँ भोग लगाने के बाद बाबा को जो पीला पुष्प आपने चढ़ा दिया, उसके बाद 11 रुपये बाबा के सम्मुख रख देना है। और यह उपाय घर में जब कर रहे हैं तब की बात। और इस 11 रुपये को क्या करना है? 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। तो आपको क्या करना है? हर गुरुवार 11 रुपये चढ़ाना। इस 11 रुपये को किसी मंदिर में ले जा कर के दान पेटी में आपको वहाँ साईं बाबा का 11 वचन बोलना है और उसके बाद उसी दान पेटी में डाल देना है। और उसके बाद जो पीला फल है इसको घर परिवार में और उसके बाद गरीबों दीन दुखियों में वितरण कर देना, ओम साई राम बोलते हुए। अब अगर आप मंदिर में इस उपाय को करते तो मैं आपको बताऊं, मंदिर में अगर इस उपाय को करते तो मंदिर की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती है। वहां पर आपको किसी प्रकार का ना तो लोटे का जल ले जाना है, ना तो कोई इस प्रकार का आप अगर दीप प्रज्वलित कर पाते तो ठीक है, नहीं तो वहां दीप भी प्रज्वलित करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि मंदिर की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, वहां ऑलरेडी आरती पूजा वहां के पुजारी के द्वारा होती है। तो आपको करना क्या है? एक पीला फूल का माला ले जाना है और उसके बाद आपको पीला फल ले जाना है और 11 रुपये ले जाना है। तो आप क्या करें? पुजारी जी को या मंदिर में अगर आप खुद से स्वयं से चढ़ा सकें तो चढ़ाएं, नहीं तो पुजारी जी जो मंदिर की पूजा करते हैं उनको पीला पुष्प का माला दें और आप बोलें कि जो है आचार्य जी, ये माला जो है गुरु जी को, हमारे जो साईं बाबा को आप पहना दीजिए। अगर वह पहना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाबा के मूर्ति के सम्मुख ही चरण पादुका बनी होती है, उसी पर आप माला अर्पित कर दें और प्रसाद फल चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद वह फल ले लें और 11 रुपये अपने हाथ में रख करके 11 वचन वहाँ बोल करके दान पेटी में जो है गुप्त दान कर दें। गुप्त रूप से 11 रुपये डाल दें और बाहर आकर के जो पीला फल आपने लिया है ओम साई राम कहते हुए गरीबों को दान कर दीजिए। और आप देखेंगे 7 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपके घर में जो कर्जे के तले आप दबे हैं, आपके बिजनेस में घाटा चल रहा है, आप अगर युवा बच्चे बच्चियां हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएंगे। पूजा के पहले ही आप अपने संकल्प में या बोलिए कि प्रभु हमारी जॉब लग जाए, अच्छी हमारी इनकम हो जाए, आय का स्रोत बन जाए, जो भी आपके घर में दिक्कतें हैं, ग्रह बाधा वह दूर हो जाए और घर परिवार की दिक्कत
दूर होके हमारा जाप लगाइए, हमारे परिवार को सुखी रखिए। यह बोलते हुए 11 वचन फिर बोल लीजिए और बोलने के बाद 11 रुपये, जैसे मैंने बताया घर में पूजा करते हैं तो बाबा के सम्मुख चढ़ाने के बाद किसी साईं मंदिर में वह 11 रुपये दान कर दीजिए और पीला फल आप जो है परिवार में गरीबों में बांटना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने जो यह उपाय किया इसमें अगर मंदिर में आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको अपने संकल्प को बोलना है और 11 वचन बोलना है, तब दान पेटिका में 11 रुपये डालना है। अब एक चीज़ और, बृहस्पतिवार, जिस दिन 7वां बृहस्पतिवार हो उस दिन आप क्या करेंगे, क्योंकि साईं बाबा का सबसे प्रिय आहार जो था वह क्या था, खिचड़ी। खिचड़ी को आप बनवा के मंदिर ले जाएं और मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों में थोड़े थोड़े खिचड़ी दान कर दें। और ऐसा करने से आपको मैं बता दूं कि बाबा अति प्रसन्न होते हैं और बाबा की किसी भी पूजा को अगर आप करते हैं उसमें लास्ट में कुछ भोजन करा देते हैं गरीबों दीन दुखियों को, तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं और बाबा को प्रसन्न जो कर ले गया उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, अगर आप साईं बाबा का ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़, आप खुद बाबा की जो भी किताब पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो बाबा ने अपने जीवन में अन्नदान भरपूर किया है। आप शिरडी जाएंगे तो प्रसादालय आप देख लेंगे तो इतने बड़े बड़े प्रसादालय बने हैं कि आप कल्पना नहीं करेंगे। जो एशिया का सबसे बड़ा भोजनालय है वह शिरडी का है। वहाँ पर आधुनिक यंत्रों से भोजन बनता है, इतने भीड़ रहती है बाबा के वहाँ पे जो प्रसाद खाने के लिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है, बाबा का अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, आप साई सच्चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बाबा जो भी भोजन आहार लाते थे मांग करके वह लोगों को बना करके खिला देते थे, खिचड़ी खिला देते थे। तो बाबा का सबसे पहला चीज़ है कि बाबा अन्नदान को महत्व देते थे। अन्नदान का मतलब होता है किसी की उदर पूर्ति करना। बाबा के लिए अमीर और गरीब सब समान थे, बाबा सबको समान रूप से देखते थे। इसीलिए कहा गया है कलयुग में बाबा का जो भी उपाय करता है वह निश्चित रूप से माला माल होता है, करोड़ों में खेलता है। मैं बता रहा हूँ एक चीज़, आप एक चीज़ और जानें कि बाबा का 11 वचन है, तो 11 वचन के बारे में मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि इसको कंठस्थ कर लीजिए। सोते समय बोलिए, जागते समय, जब आप बिस्तर से उठ रहे उस समय बोल के बाबा को प्रणाम करके उठिए, अपने दिन की शुरुआत करिए। मैं कह रहा हूँ कभी आप असफल नहीं होंगे। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, जिस प्रकार से बाबा ने द्वारका माई में एक दीप प्रज्वलित किया तो अपनी पूजा में एक दीप जरूर जलाएं और बाबा के नाम की दीप जला के पूरे घर में दिखाएं। लोटे का जो जल है पूरे घर में छिड़क दें, पॉजिटिव वातावरण बनेगा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी का वास होता है। तो यह काम करें, बृहस्पतिवार को एक पुष्प का माला बाबा को अर्पित करें और माला अर्पित करने से एक चीज़ बता दें, आपके समस्त कष्टों का क्षय हो जाता है, आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाता है। और एक चीज़ और बताएंगे, बार बार यह चीज़ हम इन्फॉर्मेशन हर ब्लॉग में आपको देते हैं कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दिव्य हवन से ही आपके रास्ते निकलेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से बाबा की धूनी प्रज्वलित है उसी प्रकार से जब हवन प्रज्वलित होता है, समिधा की लकड़ी वह प्रज्वलित होती है और साकल्य उसमें पड़ता है आपके नाम का, तो निश्चित रूप से दिव्यता के साथ आपके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। क्योंकि यह हवन ही एक चीज़ है जो हवन की अग्नि है, देवताओं और मनुष्यों के माध्यम है अग्नि, तो वह क्या करती है, आपके नाम का जब साकल्य पड़ता है तो आपके जीवन में वह ऊर्जा अदृश्य रूप में पहुंचती है। क्योंकि हमारे बाबा कहते हैं 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूति होती है, इसलिए आप इस उपाय को करें और निश्चित रूप से आप देखिएगा आपके घर की निर्धनता समाप्त होगी, गृह बाधा समाप्त होगी और घर परिवार निरंतर उन्नति की तरफ जाएगा। तो हमसे कांटेक्ट के लिए, हवन पूजन के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। हम 20-20 में इंस्टाग्राम देते रहते हैं वीडियो में, और वहाँ पर आप हमसे आके कांटेक्ट करिए। जो हमारे द्वारा फ़ोन से बात कर सकते हैं, मैसेज उस पर कर सकते हैं, सब कुछ हम जो भी हमारे लायक हम आपको बता सकते हैं। अब आइए एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं वही मेरा सपना है। उसमें आप सभी लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।